मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को अवश्य ही पूरा देखें, क्योंकि जो बातें हमने आज की वीडियो में बताई है वह हमने कभी नहीं बताएं। तो रोटी से जुड़े कुछ हम आपको इस वीडियो में ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप बहुत ही जल्दी अपनी प्रत्येक मनोकामना इच्छा को पूरी कर सकते हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि गौ माता को एक रोटी खिला देने से आपको कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी आज महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं वह हमने अभी तक महायुद्ध टीवी चैनल पर नहीं बताई है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। रोटी सिर्फ पेट ही नहीं भरती, किस्मत भी बदल देती है। जानिए रोटी के अनोखे टोटके। रोटी, कपड़ा और मकान, यह इंसान की 3 सबसे पहली जरूरत है। रोटी के कुछ ऐसे उपाय हमें किताबों में मिलते हैं जो आश्चर्य में डाल देते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे टोटके रोटी के जो हमारा नसीब भी बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए किया जाता है। रोटी से जुड़े टोटके और ज्योतिष उपाय विशेष लाभ दिलाते हैं। धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत फलदायी होता है। माना जाता है कि रोटी से जुड़े ये टोटके परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं और मनोकामनाओं की भी पूर्ति करते हैं। रोटी का एक टुकड़ा भी आपकी जिंदगी की कई समस्याओं को दूर कर सकता है। रोटी के ये उपाय राहुकेतु के दोष को भी शांत करते हैं। इसे करने से घर में सुख शांति का वास होता है। आइए जानते हैं रोटी से जुड़े इन खास टोटके और उपायों के बारे में। घर की रसोई में पहली रोटी सेंकने के बाद उसमें शुद्ध घी लगाकर 4 टुकड़े कर लें और चारों टुकड़ों पर खीर अथवा चीनी या गुड़ रख लें। इसमें से एक को गाय को, दूसरे को कुत्ते को, तीसरे को कौवे को और चौथे को किसी भिखारी को दे दें। इस उपाय के तहत गाय को रोटी को खिलाने से पितृदोष दूर होगा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रुभय दूर होगा, कौवे को रोटी खिलाने से पितृदोष और कालसर्प दोष दूर होगा और अंतिम रोटी का टुकड़ा किसी गरीब या भूखे को भोजन के साथ खिलाने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे और बिगड़े काम बनने लगेंगे। यदि आपके जीवन में शनि पीड़ा है या फिर राहुकेतु की अड़चने हो तो रोटी का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली अंतिम रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खाने के लिए दें। यदि काला कुत्ता उपलब्ध न हो तो किसी भी कुत्ते के बच्चे को खिलाकर इस उपाय को कर सकते हैं। हमारे यहाँ अतिथि को देवता के समान माना गया है, फिर वह धनवान हो या फिर आम आदमी। यदि कोई निर्धन या भिखारी आपके घर के दरवाजे पर आए तो यथासंभव भोजन अवश्य कराएं। भोजन में भी रोटी जरूर खिलाएं या हाथ से परोसें। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए रोटी का यह उपाय वरदान साबित हो सकता है। रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े चींटियों के खाने के लिए उनके बिल के आसपास डालें। इस उपाय से आपकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि आपके घर की शांति को किसी की नजर लग गई है और आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप रोटी से जुड़े चमत्कारी उपाय को जरूर अपना कर देखें। दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी सेंके तो उसे गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल लें और उसे भोजन से पूर्व गाय और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें। यदि यह न संभव हो तो बाद में उसे खिला दें। अगर करियर में रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रही है तो यह उपाय आपके लिए है। कटोरदान की नीचे से तीसरे नंबर की रोटी लें। तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली अंगुली और तर्जनी यानी पास वाली बड़ी अंगुली को एक साथ डुबोएं। अब उस रोटी पर दोनों अंगुलियों से एक साथ लाइन खींचें। अब इस रोटी को बिना कुछ बोले 2 रंग के कुत्ते को डाल दें।
यह उपाय गुरुवार या रविवार को करेंगे तो करियर की हर बाधा दूर होगी। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दे। अगर आपने नहीं लिखा है तो साथ में हम मित्रों आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान उपाय भी बताती है। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। साथ में जो भी कोई आपको समस्या है वह भी हमें बताएं, जिससे कि हम उसका निवारण भी आपको बता सके। मित्रों, आपने अभी तक महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर ले, जिससे कि हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, अब हम गौ माता से जुड़ी जानकारी आपको आगे बताने वाले हैं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय गौ माता भी अवश्य ही लिख दे कि गौ माता को एक रोटी खिला देने से आपको कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है और सिर्फ एक रोटी खिला देने से आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपके जीवन में अब तक आपको नहीं हुआ होगा। मित्रों, चलिए जान लेते हैं। गाय को नियमित गुड़ रोटी खिलाएं होंगे ये फायदे। धार्मिक शास्त्रों में गाय को भोजन कराने से मिलने वाले लाभों का वर्णन मिलता है। चलिए जानते हैं कि गाय का मानव जीवन में क्या महत्व है। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों को शुभ माना गया है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व गाय को दिया गया है। हिंदुओं में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें दूध देती है। गाय की पूजा और सेवा को भी हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गाय की पूजा या सेवा करते हैं तो एक साथ इतने सारे देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर सकते हैं। शास्त्रों में गाय की सेवा और पूजा से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिनमें से कुछ बेहद प्रचलित भी हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी इन्हीं नियमों में से एक है। ऐसा करते हुए आपने कई लोगों को दिखा होगा। मगर क्या आप जानते हैं कि गाय को गुड़ रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे भी हैं? इस विषय में हमारी बात उज्जैन के पंडित एवं ज्योतिषाचार्य मनीष शर्मा बताते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया है। गाय भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय है। अगर कोई निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है तो उसे हर तरह से जीवन में सुख मिलता है। वैसे तो गाय को नियमित दिन के अनुसार आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए देनी चाहिए। यदि आप ग्रह शांति या जीवन में आ रही समस्याओं को कम करना चाहते हैं तो आपको गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। ग्रहों की शांति के लिए उपाय: अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो आपको नियमित गाय को रसोई में बनी पहली रोटी खिलानी चाहिए। रोटी गेहूं के आटे की होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दें। कुंडली में यदि बुध ग्रह नीच का है या फिर कमजोर है तो आपको रोटी के साथ गाय को हरी सब्जियां भी खिलानी चाहिए। बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो आपको गाय को रोटी, गुड़ और चना खिलाना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आपको गाय को रोटी और पानी दोनों अर्पित करना चाहिए। राहु की महादशा को कम करने के लिए काली दाल के साथ गाय को रोटी खाने के लिए दें। शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप हर शनिवार गाय को घी लगी रोटी के साथ पालक खाने को दें। केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद तिल और गेहूं के आटे की रोटी खाने के लिए दें। इसे जरूर पढ़ें। दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के उपाय जानें। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। नौकरी में तरक्की के उपाय: अपने काम के लिए घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज सुनाई दे जाए तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। खास तौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस है
तो गाय की आवाज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। वास्तु दोष दूर करने के उपाय। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको सुबह शाम नियमित रूप से भगवान के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर पवित्र बना रहेगा और हर तरह का दोष दूर हो जाएगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपाय। घर में यदि सकारात्मकता बनी रहती है तो परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है। ऐसे में अगर आपको महसूस होता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा दूर भगाने के उपाय मौजूद है, तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर में गाय के साथ श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए।